गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में अपन पिछले 2 चैप्टर में अपन निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ पढ़ा था कि निर्देशांक ज्यामिति है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, निर्देश तंत्रों की डेफिनेशन क्या होती है, निर्देशांक क्या होते हैं। फिर पढ़ा था कि एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, उनका प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु है, उसके निर्देशांक क्या होते हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन अपने फॉर्मूलाज हैं। पिछली वीडियो में अपने क्या किए थे, प्रूफ किए थे। फॉर्मूलाज तक का काम अपन कर चुके हैं। आज की जो अपनी वीडियो है, इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, अपन आज की वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन अपने को चैप्टर में दे रखे हैं उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चन तक किस प्रकार से इसमें सोल्व करना है, इस प्रकार से अपन देखेंगे। तो आज की जो अपनी वीडियो है उसमें अपन क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो 9.1 अपना चैप्टर है उसमें बात चल रही है दूरी सूत्र के बारे में। 9.1 चैप्टर है वो पूरा का पूरा दूरी सूत्र के ऊपर निर्धारित है। तो दूरी सूत्र के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया कि अपने पास यदि एक क्वेश्चन आ गया कि इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहला जो ऑप्शन है अपने पास वो एक बिंदु है 2,3, एक बिंदु है -2,1। ऑप्शन बी के अंदर पहला बिंदु है 81² 281 और दूसरा बिंदु है 82² 282। अपने पास इस प्रकार से ये 2 बिंदु यहाँ पर और 2 बिंदु यहाँ पर है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अपने को दूरी सूत्र की सहायता से क्या करनी है, ज्ञात करनी है। बच्चों ये जो दूसरा ऑप्शन इसका है ये अपने 9.1 चैप्टर का छठे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो अपन देखते हैं कि इसको सोल्व किस प्रकार से किया जाएगा, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। तो मैं लिखता हूँ इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले अपन बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाएंगे कि एक बिंदु यहाँ पर ए है और एक बिंदु यहाँ पर क्या है, बी है। ये वाला जो चैप्टर है इस चैप्टर में डायग्राम बनाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्वेश्चन को सही करना है। क्वेश्चन को सही तो करना है, साथ में अपने को डायग्राम भी बनाना होता है। तो एक बिंदु को मैंने ए मान लिया, एक बिंदु को मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। ए वाला जो बिंदु है उसके निर्देशांक मुझे दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 2,3। बी वाले के निर्देशांक दे रखे हैं -2,1 और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसकी लैंग्वेज क्या होगी बच्चों, वो अपन ध्यान से देखें। तो इस प्रकार अपन लिखेंगे माना। अब आप सोचोगे सर माना क्यों लिखा है, बिंदु तो अपने को दे रखे हैं, बिंदु तो अपने को दे रखे हैं पर बिंदुओं के लिए चिन्ह अपने को नहीं दे रखे कि इस बिंदु का चिन्ह ए है, इस बिंदु का चिन्ह क्या है, बी है। ये वाले चिन्ह अपने को नहीं दे रखे, इसलिए मैंने माना है कि माना अपने पास एक बिंदु तो ए है, बिंदु ए तो है वो तो अपने पास है 2,3 और बिंदु बी अपने पास है वो है -2,1 है। ये अपने पास 2 क्या है, बिंदु है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो मैं लिखूंगा सूत्रानुसार। सूत्रानुसार अपने पास 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र होता है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या बनेगी, AB बनेगी। मैंने आपको एक बात बताया था बेटा, कोई भी बिंदु होता है उसको लिखने के लिए सबसे पहले x लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, y लिखा जाता है। किसी बिंदु को दर्शाने के लिए पहले x निर्देशांक फिर क्या आता है, y निर्देशांक। यहाँ पर देखा जाए तो दोनों बिंदु अलग अलग हैं, दोनों बिंदु अलग अलग हैं, दोनों की स्थितियाँ अलग अलग है। तो यहाँ पर भी xy, यहाँ पर भी xy, मैंने क्या लिख दिया, समान लिख दिया। और यहाँ पर अपन समान लिख नहीं सकते, अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको मैंने लिख दिया x1 y1, इसको मैंने लिख दिया x2 y2। फॉर्मूला में ये बात आपको बताई गई थी, ठीक है। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी यदि अपने को ज्ञात करनी है तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि दूरी सूत्र होता है ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ए बी। इसके लिए सूत्र बनेगा x निर्देशांक में से x जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगी, होल स्क्वायर, प्लस y निर्देशांक में से y वाला जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगी, होल स्क्वायर। फिर आपको एक बात बताया था, जो कि बड़ा निर्देशांक होता है उसको पहले लिख देना चाहिए, छोटे वाले को बाद में लिख देना चाहिए। तो यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 2 2 है। तो 2 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है। तो 2 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा, 2 पहले आएगा, 1 क्या आएगा बाद में। तो अपने पास वही दूरी सूत्र बन गया, डिस्टेंस फार्मूला बन गया, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। अब यहाँ पर यदि मान रखे जाएं तो रूट है तो रूट x2 का मान यहाँ पर है -2, तो -2 माइनस है तो -x1 का मान है 2, ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। y2 का मान अपने पास है 1, माइनस है तो माइनस। y1 का मान कितना है, 3, तो y1 का मान है 3, ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया। इसको यदि और हल किया जाए तो ये बनेगा रूट के अंदर -2 ये बनेगा -4, ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, प्लस 1 में से
3 जाएगा, बचेगा माइनस का 2, ऊपर क्या है होल स्क्वायर। इसको यदि और हल किया जाए तो ये क्या बनेगा, माइनस का स्क्वायर अपने को पता है बच्चों क्या होता है, प्लस होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो ये बन गया 16, बीच में प्लस है तो बीच में क्या है प्लस। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 16 और 4 कितना बन जाएगा, रूट का 20 बन जाएगा। यानी अपने पास आ गया कि अपने पास AB जो दूरी अपने को ज्ञात करनी थी वो दूरी सूत्र की सहायता से AB दूरी अपनी कितनी आ गई, रूट 20 मात्रक आ गई। अब अपन क्या करते हैं, इस रूट 20 को और भी हल कर सकते हैं क्या। यहाँ तक कोई बच्चा लिखता है तो भी सही है और आगे हल करेगा तो कुछ ज़्यादा सही है। कैसे, रूट जो 20 है, मैं इस रूट 20 को मैं लिख सकता हूँ रूट 5 गुणा रूट 4। सही बात है, मैं इस रूट 20 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस रूट 20 को लिख सकता हूँ रूट 5 गुणा रूट 4। 5 क्या होता है 20 होता है। अपने को एक बात का पता है कि रूट 4 का मान 2 होता है तो रूट 4 का मान 2 आएगा, और रूट 5 है तो रूट 5, यानी कि रूट 20 मात्रक अपन लिख सकते हैं या 2 रूट 5 मात्रक भी अपन लिख सकते हैं। बात क्या है, एक ही है, पर ऐसा लिखेंगे तो ये ज़्यादा सही माना जाएगा। इसको पूरा हल करके लिखना होता है। तो ये अपना आंसर आ गया, बिंदु A और B के बीच की जो दूरी है वो 2 रूट 5 मात्रक। अब मात्रक मैंने क्यों लिखा है, अपने को पता नहीं है कि ये दूरी अपने को सेंटीमीटर में लेनी है या मीटर में लेनी है, अपने को कुछ बता ही नहीं रखा, अपने को कुछ बता नहीं रखा, इसलिए ये जो मान है मैंने किस में ले लिया, मात्रक में। मात्रक का मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर जो भी है वो हो सकता है, मात्रक का अर्थ होता है इकाई, तो मैंने इसको इकाई में ले लिया। ये अपने पास हो गया एक क्वेश्चन। इसमें अपन ने क्या किया, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली है। इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए अगला जो अपना क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन जो है A/T1 स्क्वायर वाला, इसको अपन यदि हल करें तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9.1 का। तो सेकंड ऑप्शन B की अपन बात करें, B वाले का यदि अपन सॉल्यूशन करें तो ये अपने पास बनेगा, यहाँ पर एक बिंदु मैंने A मान लिया, ये वाला बिंदु मेरे पास A है और ये वाला बिंदु मेरे पास क्या है, B है। बिंदु A अपने पास है वो है A/T1 स्क्वायर, 2A/T1। बिंदु B अपने पास है A/T2 स्क्वायर, 2A/T2। ये अपने पास बिंदु क्या है, B है। बिंदु A को मैं मान लेता हूँ x1 y1, इस बिंदु A को मैंने मान लिया x1 y1, और बिंदु B के निर्देशांक है, इसको मैं लिख देता हूँ किससे, x2 y2 से। मैं लिख दिया, इसकी लैंग्वेज बनेगी माना। अब फिर से मैंने माना लिखा है, इसका एक रीज़न है, रीज़न ये है कि बिंदु तो अपने को दे रखे थे, बिंदुओं के चिन्ह जो हैं A और B ये नहीं दे रखे थे, ये अपने को मानना पड़ा है, इसलिए क्या लिख दिया, माना। माना मेरे पास एक तो बिंदु है वो क्या है, A है, और A बिंदु मेरे पास है A/T1 स्क्वायर और कोमा में है 2A/T1, और एक और मेरे पास बिंदु है वो B है, वो है A/T2 स्क्वायर और कोमा में मेरे पास है 2A/T2। इस प्रकार से मेरे पास क्या है, 2 बिंदु हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कौन से सूत्र की सहायता से, दूरी सूत्र की सहायता से। तो अपने पास होता है सूत्रानुसार A और B के बीच की दूरी, बिंदु A और B के बीच की दूरी का नाम क्या है, AB है, और ये AB दूरी अपने को ज्ञात करनी है। तो ये अपन किस सूत्र से ज्ञात करेंगे, ये अपन ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर। यानी x निर्देशांक में से x वाला जाएगा, y वाले में से क्या जाएगा, y वाला जाएगा, और इनके ऊपर क्या आएगी, होल स्क्वायर। ये अपने पास कौन सा सूत्र होता है, इनका दूरी सूत्र। मान यदि रखा जाए तो रूट है तो रूट, यहाँ पर x2 का मान, यहाँ पर x2 का जो मान है वो कितना है अपने पास, A/T2 का स्क्वायर। तो ये अपने पास है x2 का जो अपने पास मान है, x2 का मान यहाँ पर कितना है, A/T2 का स्क्वायर। तो ये है A/T2 स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। x1 का बच्चों यहाँ पर मान है A/T1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर है A/T1 का स्क्वायर, ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। y2 का यहाँ पर मान देखें तो y2 का मान है 2A/T2, तो यहाँ पर है 2A/T2 माइनस y1 का मान है वो है 2A/T1, तो 2A/T1 ऊपर क्या है अपने पास, होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं करना अपने को, यहाँ पर कुछ अपने पास पद हैं वो अपने को कॉमन लेने हैं, ओबेनिस्ट लेने हैं। किस प्रकार से लेंगे अपन, यहाँ पर रूट है तो यहाँ पर रूट है, a यहाँ पर a क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा T2 का स्क्वायर माइनस a, बाहर आएगा क्या बचेगा, T1 का स्क्वायर, ऊपर है अपने पास होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। आगे अपन देखें तो 2A/T2 है, यहाँ पर भी 2A है, यहाँ पर भी 2A है, तो 2A अपने पास कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1, और इस पूरे के ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। इसको यदि ओपन किया जाए तो ये अपने पास बनेगा, A है तो A अपन रखेंगे सेम टू सेम, यहाँ पर है T2 की स्क्वायर माइनस T1 की स्क्वायर। बच्चों अपने पास एक फॉर्मूला होता है
अपने पास एक फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और इनटू में होता है एक्स माइनस वाई। ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अपने को क्या कहता है, यदि दो पद आ जाएं और दोनों पदों पर स्क्वायर हो और बीच में माइनस का चिन्ह हो तो उनको ओपन कैसे करेंगे, दोनों पदों को एक बार प्लस में लिखेंगे और दोनों पदों को एक बार क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। यही तो बात है, वही बात अपने को यहाँ पर करनी है। ये अपने को कहता है t2 की स्क्वायर माइनस t1 की स्क्वायर, दो पदों के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो इनको ओपन करने के लिए एक बार तो दोनों पदों को लिखेंगे प्लस में। इसको मैंने x मान लिया, इसको y मान लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई, और x क्या होता है माइनस वाई, ऊपर इसके क्या है पूरे के होल स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस। फिर यदि अपन बात करें तो इसको अपन सेम टू सेम रखेंगे, 2a t2 माइनस t1, ऊपर क्या है इसके होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको यदि ओपन किया जाए तो ये कुछ इस प्रकार से अपने पास बनेगा। a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर, देखो ये तीन पद हैं यहाँ पर, तीनों पद एक साथ गुणा में है तो स्क्वायर करेंगे तो सभी की स्क्वायर अलग अलग होगी। a की स्क्वायर अलग होगी, इस प्लस वाले ब्रैकेट की स्क्वायर अलग होगी, माइनस वाले ब्रैकेट की स्क्वायर अलग होगी, गुणा में रहेगी। तो a की स्क्वायर है ये तो बन गई अपने पास a स्क्वायर। उसके बाद में है t2 प्लस t1 की स्क्वायर, तो ये बन जाएगी अपने पास t2 प्लस t1 की स्क्वायर। फिर बनेगी t2 माइनस t1 की स्क्वायर, तो ये बन जाएगी t2 माइनस t1 की स्क्वायर। और प्लस है तो क्या है बीच में प्लस, 2 की स्क्वायर कितना होता है 4, a की स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर। और इनटू में है t2 माइनस t1 की स्क्वायर, तो ये बनेगा अपने पास t2 माइनस t1 की क्या बन गई अपने पास स्क्वायर बन गई। अब बच्चों यहाँ पर यदि और कुछ कॉमन लिया जाए तो यहाँ पर ये तीन पद गुणा में है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब दो या दो से अधिक पद गुणा में हो तो वो एक ही पद कहलाता है। तो ये वाला पद एक पद है और ये फिर 4 है, a स्क्वायर है, और ये t माइनस t1 का स्क्वायर है, ये भी गुणा में है। तो ये वाले पद भी एक पद बनाते हैं, ये वाले पद भी एक पद बनाते हैं, यानी एक और एक कितने पद हो गए, दो पद, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह है प्लस का। जब प्लस या माइनस का चिन्ह आता है तो पद अलग अलग हो जाते हैं। बहुपद जब मैंने आपको चैप्टर करवाया था वहाँ पर ये बात बहुत डिटेल से आपको बताई थी। यहाँ पर सीधा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर अपने पास ये दो पद बन गई। इन दो पदों में मैं कुछ कॉमन लेना चाहता हूँ। इन दो पदों में देखा जाए बच्चों तो यहाँ पर भी a स्क्वायर है, यहाँ पर भी a स्क्वायर है, यहाँ पर भी माइनस का ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर भी माइनस वाला ब्रैकेट है, ऊपर क्या है स्क्वायर है, परंतु यहाँ पर प्लस वाला ब्रैकेट है, यहाँ पर प्लस वाला ब्रैकेट नहीं है। तो क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन नहीं आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है। प्लस वाला ब्रैकेट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ये कॉमन नहीं आ रहा है। और ये माइनस वाला ब्रैकेट भी दोनों जगह है तो ये भी कॉमन आ रहा है। तो अपन ये दो पद हैं वो क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। यानी मेरे पास a स्क्वायर भी कॉमन आ गया और मेरे पास ये जो माइनस वाला ब्रैकेट है और ऊपर स्क्वायर है इसके, ये वाला पद भी क्या आ गया, कॉमन आ गया। ये वाला पद और ये वाला पद कॉमन आने के बाद में, यानी कि बाहर आने के बाद में अंदर बचेगा, वो बचेगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों ये वाला पद भी बाहर आ गया, ये वाला भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर। बीच में प्लस का चिन्ह है तो बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। बाद में देखा जाए तो a स्क्वायर भी बाहर आ गया, ये वाला पद भी बाहर आ गया, तो क्या बचेगा अपने पास 4 बचेगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। देखा जाए तो स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। स्क्वायर रूट आपस में क्या हो गई, कैंसिल। तो यहाँ पर बनेगा a, यहाँ पर बनेगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, और रूट के अंदर जैसा है वैसा का वैसा रखिए। क्यों, क्योंकि स्क्वायर तो है, स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं, परंतु बीच में प्लस आ गया, ये दो पद आ गए, इनके ऊपर होल स्क्वायर नहीं है। याद बच्चों ये बात रखनी है कि किसी भी पद की स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए होल स्क्वायर का होना बहुत जरूरी है अपने पास। या तो वो गुणा में हो या उनके ऊपर होल स्क्वायर हो, तभी स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे। प्लस माइनस में होने पर स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होंगे। तो क्या था, ये दोनों तो गुणा में थे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। पर ये वाला पद है इसमें स्क्वायर तो है पर ऊपर जो रूट है होल स्क्वायर नहीं बना रहा है ये, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। तो अंदर जो है वैसा का वैसा रहेगा, ये बचेगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या आ गया 4, और यहाँ पर अपन लिख देंगे मात्रक। इसको आगे भी हल किया जा सकता है, इतना हल करते हो तो भी क्या है, सही है। यानी a और b के बीच की दूरी AP जो आई है वो अपने पास आ गई फिलहाल। अच्छा ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर नहीं बचेगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट गया, a आया, स्क्वायर रूट गया, ये ब्रैकेट आ गया, और जो रूट के अंदर बचेगा वो रूट के अंदर अपन लिख देंगे। तो अपनी जो AB दूरी आई है वो आई है a t2 माइनस t1, और रूट में t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ गई 4। ये अपने पास a और b के बीच की दूरी आ गई, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन अपना एक एग्जाम्पल है 9.1 चैप्टर से पहले अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल अपने पास अगले क्वेश्चन के लिए दिया गया है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से है, उसको करना किस प्रकार से है, देखते हैं अपन। अपने पास अगला जो क्वेश्चन है
वो कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन अपने को दे दिया अगला कि एक तो बिंदु अपने पास है x,3 और एक और जो अपने पास अगला बिंदु है वो अपने पास है 5,7। एक है x,3 और एक है 5,7 के बीच की दूरी अपने को दे रखी है कि बीच की दूरी 5 इकाई है। के बीच की दूरी कितनी इकाई है अपने पास है 5 इकाई है। तो अपने को क्या करना है, x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। बच्चों क्या दिया है कि यदि बिंदु x,3 और 5,7 के बीच की दूरी दे रखी है, इस बार x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, चर का मान ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा देखते हैं अपन। सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले डायग्राम बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले ये मैंने बिंदु A मान लिया और ये वाला बिंदु क्या मान लिया, मैंने B मान लिया। पहला जो बिंदु है वो अपने पास है x,3, तो ये है x,3। अगला जो बिंदु है वो है 5,7 और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी इकाई है, 5 इकाई। इनके बीच की दूरी है वो कितना इकाई है अपने पास है 5 इकाई। इनके बीच की दूरी अपने पास है। अपने को x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपन लिखेंगे माना क्यों लिख रहे हैं आपको बता दिया है, A और B मैंने माना ही है इनका चिन्ह। तो माना बिंदु A, और बिंदु A क्या है मेरे पास, बिंदु A मेरे पास है x,3 और बिंदु क्या है B है, और बिंदु B क्या है मेरे पास 5,7 के बीच की दूरी कितनी इकाई है, 5 इकाई है। बीच की दूरी है वो कितनी इकाई है, 5 इकाई है। ये बात अपने को दे रखी है। तो मैं यहाँ पर दूरी सूत्र लगाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा सूत्रानुसार बिंदु A और B के बीच की दूरी का नाम क्या है, AB = रूट। इसका फॉर्मूला होता है, मैंने इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इस बिंदु को मैंने x2 मान लिया, इसको क्या मान लिया, y2 मान लिया। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस में होता है y2 - y1 की क्या होती है, होल स्क्वायर। इसको यदि मान इसमें रखे जाए तो x2 का मान कितना है, 5 है, x1 का x है, तो इसका मान 5 है, x1 का मान x है, ऊपर स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है यहाँ पर 7 है, माइनस y1 का मान कितना है 3 है, ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। और AB अपने को दे रखा है क्वेश्चन में कि इनके बीच की दूरी जो AB है वो कितनी इकाई है, 5 इकाई। यानी इस AB का जो मान है वो कितना इकाई है, 5 इकाई है। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, रूट में कोई क्वेश्चन हल नहीं होता है, रूट के अंदर अचर पद आ गया तो इसको हल करने के लिए अपने को रूट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो रूट को अपन हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अपन क्या करेंगे, 5 यहाँ पर है = रूट यहाँ पर है 5 - x है, तो 5 - x की होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस 7 में से 3 गया कितना बचेगा, 4 बचेगा, ऊपर क्या है, स्क्वायर। अब देखो बच्चों एक बात, 7 में से 3 गया 4 बचेगा, 4 की जो स्क्वायर होती है वो कितनी होती है अपने पास, 16 होती है। अब इसके ऊपर जो रूट है इस रूट को अपन हटाएंगे, तो रूट को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों पदों पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास बचेगा 5 - x की होल स्क्वायर और प्लस में क्या बचेगा 16 = स्क्वायर 5 की स्क्वायर क्या होती है 25। यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ये जो आया वो सेम टू सेम अपने पास मान आ गया। 5 की स्क्वायर अपने पास क्या होती है, 25 होती है। इसको यदि आगे और हल किया जाए तो 5 - x की होल स्क्वायर है, तो 5 - x की होल स्क्वायर सेम टू सेम रहेगी, =25 है तो =25 है, प्लस में 16 इधर जाकर क्या बनेगा, माइनस में 16 और 25 में से 16 जाएगा कितना बचता है 9, और 9 को अपन लिख सकते हैं बच्चों 3 की स्क्वायर। अपन 9 को लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर। उसके बाद में क्या करेंगे, 5 - x के ऊपर क्या है, होल स्क्वायर = 3 की स्क्वायर है। अब मुझे x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, x का मान। x का मान निकालने के लिए स्क्वायर में यहाँ से हटाता हूँ, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। वर्ग हटाएंगे तो क्या आएगा, RHS में LHS में से वर्ग हटेगा, RHS में से वर्गमूल आएगा। और एक बात याद रखना है, यहाँ पर इस वर्गमूल को अपने को 2 चिन्ह के साथ लेना है, प्लस और माइनस दोनों चिन्ह के साथ लेना है। क्यों लेना है, कई जगह अपन रूट लगाते हैं वहाँ पर केवल प्लस का चिन्ह यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंडीशन यही बनती है कि अपन पॉजिटिव मान ही लेकर चलते हैं। परंतु यहाँ पर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव मान दोनों लेकर चलता हूँ। क्यों लेकर चलता हूँ, क्योंकि जिस x का मान अपन निकाल रहे हैं, वह x एक निर्देशांक है, और निर्देशांक पॉजिटिव भी हो सकता है और निर्देशांक नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए मैंने पॉजिटिव भी ले लिया और क्या ले लिया, नेगेटिव भी ले लिया। तो ये मैंने स्क्वायर हटाई, यहाँ पर रूट आ गया प्लस के साथ और किसके साथ, माइनस के साथ। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चिन्ह अपन ने ले लिए। ये स्क्वायर रूट वाले कैंसिल होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव तो वैसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास 2 स्थिति बनती है, केस फर्स्ट और केस सेकंड, स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड। यहाँ पर मेरे पास 2 स्थितियाँ बनती है। पहली स्थिति बनती है पॉजिटिव के लिए
लिए, पहली स्थिति मेरे पास है वो बनती है किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, और दूसरी स्थिति मेरे पास बनती है वो किसके लिए बनती है, नेगेटिव के लिए बनती है बच्चों। पॉजिटिव के लिए क्या स्थिति बनेगी, 5 माइनस एक्स है तो 5 माइनस एक्स है, इक्वल है तो इक्वल है, पॉजिटिव का 3 लेना है तो पॉजिटिव का मैंने 3 ले लिया, ये प्लस का 5 इधर जाकर क्या बनेगा, माइनस का 5 है तो ये माइनस एक्स रहेगा, 3 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो एक्स का मान यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। तो एक तो एक्स का मान यहाँ पर 2 सेट होता है, ये एक्स का मान एक तो 2 आ गया जो इसको संतुष्ट करेगा। अगर नेगेटिव की बात की जाए तो 5 माइनस एक्स है तो 5 माइनस एक्स है इज इक्वल टू, इस बार माइनस का 3 लेंगे तो ये प्लस का 5 इधर जाकर क्या बनेगा, माइनस का 5, तो माइनस एस इज इक्वल टू माइनस का 3 और माइनस का 5 क्या बन जाएगा, माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये अपने पास 2 मान आ गए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए बिंदु ए और बी के बीच की दूरी यदि 5 इकाई है तो x के 2 मान आएंगे, एक x का मान पॉजिटिव 2 आएगा, एक x का मान पॉजिटिव क्या आएगा, 8 आएगा। ये अपने पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार से अपने को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना था बच्चों। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपने पास है, वो क्वेश्चन है 9.1 चैप्टर का 7वां क्वेश्चन अपने पास। तो आप जितने भी क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं साथ साथ में आपकी जो बुक है वो आप अपने पास रखिए बच्चों, आपकी बुक अपने पास रखिए। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ वो क्वेश्चन आप देखते चलिए कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन से चैप्टर में है और किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। अपन अगले क्वेश्चन की बात करें तो अपना 9.1 का एक 7वां क्वेश्चन है। 9.1 का अपने पास कौन सा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन अपने पास है 9.1 का। वो अपने को क्वेश्चन क्या कहता है, वो क्वेश्चन अपने को कहता है कि अपने पास ये क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार है। ये क्वेश्चन अपने को पूछता है कि यदि अपने पास 3 बिंदु हैं, यदि अपने पास 3 बिंदु हैं, पहला बिंदु है वो है 2, -2, दूसरा अपने पास बिंदु है वो है -2, 1 और तीसरा बिंदु है वो अपने पास है 5, 2। यदि अपने पास ये 3 बिंदु हैं तो अपने को सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदुओं से मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनेगा। सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु हैं ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। शायद ये क्वेश्चन इसी प्रकार आपकी बुक में लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि ये जो तीनों बिंदु हैं ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये बात अपने को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन अपन किस प्रकार से करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, डायग्राम। डायग्राम के लिए अपने को सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज। बच्चों एक बात याद रखना, अभी तक अपने सिद्ध नहीं किया है, सवाल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने के लिए अपन एक काम करेंगे, अपन एक सिंपल त्रिभुज बना देंगे। ये समकोण है या नहीं है ये बाद में चेक करने वाली बात है, अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि ये समकोण है। फिलहाल अपन मान के चलते हैं कि ये सिंपल एक त्रिभुज है, एक नॉर्मल ट्राइंगल है, ये भी समकोण त्रिभुज अभी तक नहीं है। यदि ये कोई नियम का पालन करता है तो ये समकोण होगा। तो स्टार्ट में मैंने एक सिंपल सा ट्राइंगल बना लिया जिसका नाम ABC है। बिंदु A के जो निर्देशांक है वो मेरे पास कितने हैं, 2, -2 हैं। बिंदु B के निर्देशांक हैं वो मेरे पास है 5, 2 है। बिंदु 2, -1 है और बिंदु C के निर्देशांक है वो मेरे पास कितना है, 5, 2 है। ये मेरे पास इस प्रकार से कुछ निर्देशांक दिए गए हैं। तो इन निर्देशांक की सहायता से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। बात ये करेंगे, ये जो ट्राइंगल अपने पास है दूरी सूत्र की सहायता से मैं इस ट्राइंगल की तीनों भुजाएं हैं वो निकाल लेता हूँ। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा माना अपने पास एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है और इस ABC त्रिभुज के जो शीर्ष हैं, माना त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं वो A तो है 2, -2, B जो है वो अपने पास है वो है 2, -1 और C जो अपने पास है वो अपने पास है 5, 2 है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ x1, y1, इसको मान लेता हूँ मैं B को x2, y2 और बिंदु C के निर्देशांक मान लेता हूँ x3, y3 ताकि अपने को फॉर्मूला यूज करने में क्या हो, आसानी हो। सर्वप्रथम मैं इसकी भुजा AB निकालना चाहता हूँ, त्रिभुज ABC की भुजा AB की लंबाई निकालना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा सूत्रानुसार, किसके अनुसार, सूत्र के अनुसार। अपने पास दूरी सूत्र होता है बिंदु A और B के बीच की दूरी। बिंदु A और B के बीच की दूरी तो क्या होता है सूत्र, x निर्देशांक में से x घटाएंगे ऊपर स्क्वायर, y - y ऊपर क्या आता है स्क्वायर। यहाँ पर AB में देखा जाए तो यहाँ पर 1, 1 है, यहाँ पर 2, 2 है तो 2 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा, 2 पहले आएगा, 1 क्या आएगा, बाद में आएगा। इसमें यदि मान रखे जाएं तो x2 जो है, x2 का मान कितना है, 2, तो x2 का मान 2 है, माइनस है तो अपने पास माइनस है। x1 का मान कितना है, 2 है तो 2 है, ऊपर क्या है स्क्वायर है, प्लस y2 का मान कितना है, माइनस का 1 है, माइनस y1 का मान है वो कितना है अपने पास, y1 का मान है वो है -2। तो ये -2 यहाँ पर x2 का मान है वो कितना है अपने पास, x2 का मान
-2,1 है यहाँ पर है -2,1 यहाँ पर बच्चों, ये ध्यान रखना, यहाँ पर चिन्ह गलत लिख दिया था, -2,1 है। तो x2 का मान -2 है, माइनस है तो माइनस, x1 का मान 2 है, ऊपर स्क्वायर प्लस है तो प्लस, y2 का मान 1 है, y2 का मान कितना है, -1 नहीं है, y2 का मान कितना है, 1 है। उसके बाद में माइनस है तो माइनस, y1 का मान कितना है, -2, ये माइनस क्या बन जाएगा, +2 है तो 2, ऊपर क्या है, स्क्वायर। इसको यदि हल किया जाए तो -2 कितना बनेगा, -4, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2 और 1 कितना होता है, 3, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, इज इक्वल टू 4 की स्क्वायर, माइनस की स्क्वायर प्लस होती है, 4 की स्क्वायर 16, 3 की स्क्वायर 9, तो 16 और 9 कितना होगा, 25। तो मेरे पास AB का मान है वो कितना आ गया, रूट का 25 मात्रक आ गया। AB भुजा कितनी आ गई, रूट का 25 मात्रक आ गई। अब मैं भुजा निकालना चाहता हूँ BC भुजा, कौन सी भुजा, BC भुजा। तो मैं लिखूंगा भुजा BC इज इक्वल टू रूट है तो रूट, भुजा BC के लिए सूत्र दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको एक बात बताई कि बेटा एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यदि अपन ने एक सूत्र एक बार लिख दिया, उसको दोबारा बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, एक बार लिखने से अपना काम हो जाएगा। अब अपन सीधा इसको हल करेंगे। इस बार अपने को पता है कि BC निकालने के लिए x वाले में से x वाला जाएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगी, y वाले में से y वाला जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर। तो 5 में से -2 जाएगा, 5 में से घटेगा -2, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +2, ऊपर स्क्वायर है प्लस, 2 में से 1 जाएगा तो 2 में से जाएगा 1, ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर। इसको हल किया जाए तो 5 2 7 होते हैं, 7 की स्क्वायर 49 होती है, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 1 की स्क्वायर 1 होती है। तो ये अपने पास बन गया रूट का कितना मात्रक, 50 मात्रक। ये मेरे पास 2 भुजाएं आ गई। तीसरी भुजा है वो आप आसानी से निकाल सकते हो, तो मैं लिखता हूँ इसी प्रकार भुजा AC भी निकालनी है। तो भुजा AB आ गई रूट 25, भुजा AB है वो कितनी आ गई, रूट 25 आ गई। भुजा BC है वो रूट 50 आ गई। आप बच्चों निकाल कर देख लेना, मैं आपको सीधा बताता हूँ। AC भुजा जब आप निकालोगे तो ये भी कितनी आएगी, रूट 25 आएगी। तो AC भुजा जब अपन निकालेंगे तो ये भी अपने पास कितनी मात्रक आएगी, रूट की कितनी मात्रक, 25 मात्रक आएगी। अब बच्चों बात ये है कि अपने को सिद्ध करना है कि ये वाला जो त्रिभुज बना है अपने पास, ये वाला जो अपने पास त्रिभुज बना है, ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अपने को ये समकोण त्रिभुज क्या करना है, प्रूफ करना है। समकोण त्रिभुज प्रूफ करने के लिए अपने को एक बात का पता होता है, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। एक भुजा का नाम लंब होता है, एक का नाम कर्ण होता है, एक का नाम क्या होता है, आधार। और अपने को ये भी पता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, ये मेरे पास 3 भुजाएं आ गई। एक का मान रूट 25 है, एक का मान रूट 25 है, एक का मान क्या है, रूट 50 है। तो अपने को पता है रूट 25 मान छोटा होता है, रूट 50 मान क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये जो सबसे बड़ी भुजा है इसको मुझे क्या मानना पड़ेगा, कर्ण मानना पड़ेगा। इस सबसे बड़ी भुजा को मैं कर्ण मान लेता हूं। और शेष 2 भुजाओं में से आपको बताया था कि आप किसी को भी लंब मान सकते हो, किसी को भी क्या मान सकते हो, आधार मान सकते हो। मैं लिखूंगा माना त्रिभुज ABC में, माना त्रिभुज ABC में ये जो भुजा BC है, ये जो भुजा BC है ये कितनी है, रूट 50 है। और इसको मैंने मान लिया कर्ण, क्या मान लिया, कर्ण। भुजा AB है ये रूट 25 है, इस भुजा रूट 25 को मैंने मान लिया लंब, AB को क्या मान लिया मैंने, लंब। और ये जो भुजा अपने पास AC आई थी ये भी कितनी आई थी, रूट 25, इस रूट 25 को मैंने क्या मान लिया, आधार। तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मान लिया, शेष 2 छोटी भुजाओं में से एक को लंब मान लिया, एक को क्या मान लिया, आधार। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने का प्रयास करता हूं। बच्चों याद रखना, किसी त्रिभुज में यदि पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाए, यदि पाइथागोरस प्रमेय उसमें संतुष्ट करे तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। जिसमें पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट नहीं करे वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं होता है। तो अपन बात करें त्रिभुज ABC में, समकोण नहीं है अभी तक, समकोण तो सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC में मैं पाइथागोरस थ्योरम यानी PGT का उपयोग करता हूं। तो PGT से त्रिभुज ABC में किससे, PGT से यानी पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम अपने पास क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में क्या होती है, आधार स्क्वायर। कर्ण का नाम क्या है, कर्ण का नाम BC है, लंब का नाम AB है, तो AB का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर। मान यदि रखा जाए तो BC का मान रूट 50 है, ऊपर क्या है, स्क्वायर। AB का मान है वो कितना है, रूट 25 है, ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो ऊपर है स्क्वायर। और AC का मान भी कितना है, रूट 25 है, ऊपर क्या है, स्क्वायर। रूट स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा, 50। रूट स्क्वायर कैंसिल कितना बचेगा, 25। रूट स्क्वायर कैंसिल कितना बचेगा, 25। और 25 और 25 भी कितना होता है, 50। यानी कि इधर भी 50 आ गया, इधर भी क्या आ गया, 50। तो बताओ बच्चों यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है या नहीं होती है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। तो अपन आखिरी में एक छोटी सी लाइन लिखेंगे।
लाइन आपको क्या लिखनी है, आप सुनोगे खुद ही लिखोगे। लाइन यहाँ पर ये लिखनी है, चूंकि ये जो त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है, और जो त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। इतना लिखना है और फिर लिखेंगे इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन है, ये सिद्ध हो गया कि ABC कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। सही बात है, पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा, वो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो आज की वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में अगले जो क्वेश्चन हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन हैं, वो अपन 9.1 चैप्टर के करेंगे। और लगातार आपको वीडियोस बेटा अवेलेबल होती रहेगी अपने यूट्यूब चैनल पर। आप साथ साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।